आज का हमारा ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान या बच्चों को जन्म देते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मनुष्य अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, बत्तख अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है, और एक नन्हा सा बीज जिसमें से कि धीरे धीरे जड़, तना और पत्तियां निकल आते हैं और वो एक पौधे के रूप में बदल जाता है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी इस धरती पर जीवित है, चाहे वो मनुष्य है, वो एक छोटी सी बत्तख है या फिर पेड़ पौधे हैं, वो सभी अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं और यही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाती है। अब है प्रजनन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर पेड़ पौधे जीव जंतु अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए, रिप्रोडक्शन ना होने से इस धरती पर उस तरीके के जीव जंतु या पेड़ पौधों की संख्या तो बहुत ही कम हो जाएगी और हो सकता है कि वो सदा के लिए ख़त्म भी हो जाएं। तो आपने देखा कि प्रजनन की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। प्रजनन दो तरह से होता है, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। अब पहला है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कई विधियों से होता है, जैसे विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। इसमें हम सबसे पहले विखंडन या फिजन को समझते हैं। विखंडन दो तरीके से होता है, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन और दूसरा बहुखंडन जिसे हम मल्टीपल फिजन भी कहते हैं। द्विखंडन, इसे हम अमीबा का उदाहरण लेकर समझा सकते हैं, जिसमें एक अमीबा दो कोशिकाओं में या दो अमीबा में बदल जाता है। सबसे पहले केंद्रक और फिर उसका कोशिका द्रव्य दो हिस्सों में बंटने लगता है और धीरे धीरे ये दो अमीबा या दो कोशिकाओं में बदल जाता है। इस विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। अगली विधि है खंडन विधि। इसके लिए हम स्पाइरोगायरा का उदाहरण लेते हैं। एक स्पाइरोगायरा कई टुकड़ों में बंट जाता है और इसका हर टुकड़ा बड़ा होकर के एक नया स्पाइरोगायरा बनाता है। अगला है पुनरुद्भवन या जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। इसके लिए हम हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। एक हाइड्रा जब कई हिस्सों में कट जाता है तो देखिए, उसके हर एक हिस्से में जो भाग नहीं है वो पैदा हो जाते हैं और वो नए हाइड्रा में बदल जाते हैं, इसीलिए इसे पुनर्जनन कहते हैं। अब है मुकुलन या बडिंग। एक हाइड्रा में कली के समान रचना निकल आती है और ये धीरे धीरे विकसित होकर एक नए हाइड्रा में बदल जाती है। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाती है तो अलग होकर नए हाइड्रा को बनाती है। मुकुलन का उदाहरण आप यीस्ट कोशिकाओं में भी देख सकते हैं, जिसमें कि कली का समान रचना निकलती है, उसमें भी केंद्रक होता है और धीरे धीरे ऐसी अनेक कलिकाएं बनती हैं और हर कलिका नया यीस्ट बनाती है। बीजाणु जनन, चलिए इसे हम राइजोपस के द्वारा समझते हैं। आपके घर में ब्रेड्स आते होंगे, अगर आप उसे कई दिन तक ना खाएं तो देखिए ब्रेड के ऊपर किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद जमा हो जाता है। अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखें तो ये राइजोपस हैं। इसमें जनन कुछ इस प्रकार होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर बीजाणुधानियाँ होती हैं और हर एक बीजाणुधानी में बहुत से बीजाणु होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो बीजाणुधानी फट जाती है और सभी हवा में उड़ जाते हैं और हर एक बीजाणु नए राइजोपस को जन्म देता है। कायिक प्रवर्धन, इसे हम ब्रायोफिल्म की पत्ती के द्वारा समझ सकते हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती के ऊपर छोटे छोटे ब्रायोफिल्म के ही पौधे उग जाते हैं। अब ये पत्ती से अलग होकर मिट्टी में गिर जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी, जल और वायु की उपस्थिति में ये बड़े होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला, द्विखंडन और बहुखंडन के बीच कोई दो अंतर लिखें। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त आरेखों की सहायता से
निम्नलिखित का चित्रण करें। क, अमीबा में द्विखंडन। ख, कलिका यानी बड सहित ब्रायोफिल्म की पत्ती का चित्र। बच्चों, इस प्रश्न में हमें अमीबा में द्विखंडन और ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसमें कलिका भी हो उसका चित्र बनाना है।